21 दिन कहने में तो सिर्फ 3 वीक है, मगर 21 दिन की प्लानिंग को फॉलो करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। और अगर आप इस 21 दिन की प्लानिंग करके फॉलो कर लेते हो तो आप टॉप 1% में आ जाओगे। मैं जानता हूँ कि आपको स्कूल भी जाना होता है, आपको ट्यूशन्स भी जाना होता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी होती है। ये सब चीज़ें मैंने ध्यान में रखते हुए काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए एक प्रॉपर रिसर्च स्केड्यूल बनाया है, जिसको आपको 21 दिन तक फॉलो करना होगा और आपको मुझे एक चैलेंज करना होगा। अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो वीडियो के लास्ट में आपको एक सीट दिया जाएगा। जो चैलेंज एक्सेप्ट सीट होगा, जिसमें सारे टास्क होंगे जो आपने 21 दिन में किए होंगे, वो सब टास्क उसमें फिल करने हैं, सही हो या गलत। फिल करके मुझे पर्सनली सेंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म। मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा और मैं उसको पर्सनली मैसेज या कॉल पर बात भी करूंगा। मैं अपनी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में बताएं। अगर आप कमेंट में रिटर्न में लिखते हो और उसको पूरा करोगे तो उसको 21 दिन बाद छोटा सा गिव अवे भी करूंगा। तो ये था आपका चैलेंज एक्सेप्टेड। अब भैया चैलेंजेस में करना क्या है? देखो बॉस, चैलेंजेस बहुत सिंपल है। चैलेंज में आपको डे वाइज प्लान फॉलो करना है, जो कि अगर आप 21 दिन तक करोगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। सही शब्दों में बोले तो ये 21 दिन आपको न्यूज़पेपर में आने के लिए रेडी कर देगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बट जब आप सच्चे तन मन से फॉलो करोगे टू बेड अर्ली टू राइज, मेक सम मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम सबको पता है कि जब हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, हम हेल्थी वेल्थी एंड वाइज तीनों रहते हैं, बट फिर भी फॉलो नहीं करते। क्या कारण है? मज़ा। रात में जो मज़ा रील स्क्रॉल करने में जो मज़ा आता है वो सोने में कहाँ आता है? मज़ा कैसे आता है? डोपामीन से। जब हम ये मज़े वाली चीज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होते हैं, और ये गलत भी नहीं है। गलत ये है कि डोपामीन हम गलत जगह रिलीज़ कर देते हैं, उससे हमारा फोकस गिरता है और हमारा कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ में नहीं लग पाता, ना ही हम किसी चीज़ को फॉलो कर पाते। और अगर सोचो आप डोपामीन सही जगह यूज़ करोगे तो आएगा असली मज़ा। पोएम की इस लाइन का पोस्टमार्टम करते हैं, बेड यानी कि जल्दी सोना। अब जल्दी मतलब कितना जल्दी? अगर आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक भी सो जाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जल्दी कैसे सोए? फिक्स बेड टाइम रूटीन। आई नो स्टार्टिंग में नींद नहीं आएगी। अगर आप 11 बजे सोने का प्लानिंग किए हो तो आपको सो जाना है, नींद आए या ना आए। कुछ दिन आप परेशान होंगे, बट 5-6 दिन बाद आप सब कर लोगे। मेक टू डू लिस्ट। अब जंग के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब हर दिन आपका जंग है और जंग जीतना चाहते हो तो तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी। हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी होगी, पहले विद टाइम और दूसरा विदाउट टाइम। पहले टू डू लिस्ट में अपना काम टाइम के साथ लिखना है और दूसरी टू डू लिस्ट में सिर्फ आपका काम रहेगा, उसमें टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि किसी किसी दिन आप लेट से उठोगे। आपने प्लानिंग में 6 बजे लिखा और आप उठ रहे हो 8 बजे, तो आप फिर सोचोगे कि कल से फॉलो करेंगे। और अगर आपके पास दूसरी टू डू लिस्ट रहेगी तो आपके पास कोई बहाना ही नहीं रहेगा। अब पोएम की सेकंड लाइन पोस्टमार्टम करते हैं, अर्ली टू राइज यानी सुबह जल्दी उठना। अब आप 6 बजे उठ गए हो और अब आपको अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके लिए बनाई है, ध्यान रहे आपको अपने हिसाब से बनानी है। तो सबसे पहले आपको 6 बजे उठना है और जिस बेड से आप उठे हो उस बेड को बनाना है, ताकि आपको दोबारा उस बेड पर जाने का मन ना करे। अब सबसे पहले आपको एक अपनी सेल्फी लेनी है बिना मुंह धुले। उसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा। तो मैं अब आपको देने वाला हूँ मॉर्निंग शिफ्ट। तो देखो 6 बजे से 6:30 बजे तक आपको फ्रेश अप, एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो आपको करना है ताकि आपका दिन अच्छा हो, वो सब आपको कर लेना है। 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में मैंने लिखा है आपका रिवीजन आपको करना है। जो आपने पिछली रात आपने कवर अप किया हो वो सब आपको रिवीजन कर लेना है। 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट करना है और 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आपको स्कूल चले जाना है। तो ये तो थी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट,
जो आपको 21 दिन तक फॉलो करनी है। और ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बनाई स्लॉट को ही फॉलो करो, आप अपनी भी बनाकर फॉलो कर सकते हो। तो अब रही बात स्कूल टाइमिंग की, जो कि स्कूल टाइमिंग होता है आपका मोस्टली स्टूडेंट्स का 8 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में। नाउ अब स्कूल में आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उनको ध्यान से सुनना है और लॉन्ग नोट्स बनाना है और अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। और आपको इतना भी नहीं घुस जाना है पढ़ाई में कि आप स्कूल लाइफ एंजॉय करना भूल जाओ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो साथ में एंजॉय भी करते रहो। तो अब आप स्कूल से वापस घर आ गए हो और 2:30 बज चुके हैं। ये स्लॉट आपका होता है 2:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच, जो कि 2:30 बजे से 3 बजे तक आपको लंच कर लेना है और 3 बजे से 3:30 बजे तक आपको रिलैक्स होना है या कुछ भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हो। ना अब आपको 2 ट्यूशन्स लगा रखे होंगे आई होप आपने, तो वो ट्यूशन्स आपके मैंने 4 से 6 बजे तक इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप आपने 2 ट्यूशन्स लगा रखे होंगे मैथ और साइंस, तो वो इसमें कवर अप हो जाएंगे। ना अब चलते हैं इवनिंग शिफ्ट। तो जो आपकी इवनिंग शिफ्ट है यहाँ से आपका असली टाइम टेबल स्टार्ट होता है। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच आपको सेल्फ स्टडी सेशन 1 लेना है, जो कि आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा, वो आपको कवर अप कर लेना है। नाउ अब बात करते हैं 7 बजे से लेके 8 बजे तक, तो आपको दूसरी सेल्फ स्टडी सेशन 2 करना है, लाइक जैसे साइंस, स्कूल वर्क, ट्यूशन असाइनमेंट, जो आपको करना है आप कर सकते हो। नाउ अब चलते हैं नाइट रूटीन पर। तो आपका नाइट रूटीन स्टार्ट होता है 8 बजे से। तो 8 बजे से 8:30 बजे तक आपको डिनर, फैमिली से बात करना, वो सब आपको इसमें कर लेना है। नाउ 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक सेल्फ स्टडी सेशन 3। अब आपको जो स्कूल में पढ़ाया हो या जो ट्यूशन में पढ़ाया हो, यदि वो अच्छे से समझ आया हो तो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करो 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। अब ये टाइमिंग उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी वो सब कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं स्लीप टाइमिंग की। तो स्लीप टाइमिंग मैंने आपकी 10:30 बजे से लेके 6 बजे तक दे दी है। ये तो था आपका पर डे का स्केड्यूल जो आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं वीकली स्टडी प्लान की। तो मंडे टू फ्राइडे आपको वो सब फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। नाउ सैटरडे, अब देखो यार, सैटरडे आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको उसमें हॉलीडे लेनी है या कोई भी दिन ऐसा रख लो कि संडे के अलावा जिस दिन ज़्यादा लेक्चर फ्री हो, कि हाँ हमें पता है कि आज स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, बस उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप स्कूल टाइमिंग के टाइम में बैकलॉग्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी पर फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं संडे की। यार संडे को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें आपको एंजॉय भी करना है। बस ये 4 पॉइंट इसमें कर लेने हैं। सबसे फर्स्ट इज़ रिवीजन। जो आपने पूरे वीक में नोट्स बनाया है वो सब इसमें आपको रिवाइज करना है। अब भैया नोट्स पे वीडियो भी जल्द आने वाली है, क्योंकि बच्चों को नोट्स ही नहीं बनाने आते, वो दूसरों के नोट्स कॉपी करते हैं, अपने खुद हैंड रिटन नोट्स नहीं लिखते। नाउ नंबर 2 इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर 3 इज़ डाउट क्लियर करना जो पूरे वीक में आए हैं। अब डाउट क्लियर कैसे करोगे यार? सिंपल है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया यूट्यूब पर डालो और देखो। नंबर 4 इज़ रात में कोई भी एक चैप्टर फिनिश करना 1 शॉट के द्वारा। अब ये सब चीज़ें करनी कैसे हैं देखो बताता हूँ। सेट रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल सेट करें जो आप इजीली अचीवेबल कर सकते हो। हर दिन के लिए स्मॉल टारगेट डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना या एक साइंस टॉपिक रिवाइज करना है। आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट बोले तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। अब यार जो मैंने प्लान आपको बना कर दिया है उसको आपको कंप्लीट करने के लिए डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। मैं नहीं चाहता जो आपने अभी कुछ टाइम पहले चैलेंज लिया है वो आप कंप्लीट ना कर पाओ और आपका टॉपर बनने का सपना सपना ही रह जाए। इसलिए फ़ोन को तभी यूज़ करना जब मैंने उसमें टाइम दिया है। और ध्यान रहे जब आप पढ़ाई कर रहे हो सोशल मीडिया अवॉइड करें और अपनी स्टडी टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ना हो, लाइक फोन्स, टैबलेट्स, वॉच एक्सेट्रा। यूज़ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स को अपनाएं जो आपकी लर्निंग को बेटर बनाएगी, जो मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन में यूज़ की थी। नंबर 1 इज़ पढ़ाई के बाद अपने आप से क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर देने की कोशिश करें, उससे आपको चीज़ें एक्टिव रिकॉल होती है। नंबर 2, ये मेरी बहुत फेवरेट है, जब आप किसी टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो रूम बंद करके एक प्लेन दीवार पर जाकर अपनी पेन की नोक तोड़कर उस पर सब लिखना स्टार्ट कर दो। ध्यान रहे पेन में इंक ना हो या कुछ भी ऐसा मटेरियल ले सकते हो जिससे दीवार पर कुछ असर ना हो, और जो आपने पढ़ा
सब लिखते जाओ। जो फील आता है ना, कसम से बिलीव मी, 21 दिन बाद आप देखना कितना हेल्पफुल होता है। इससे आपकी हेजिटेशन दूर हो जाती है और कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। देखो मुझे तो काफ़ी हेल्प मिली थी। नंबर 3, जो भी आपने पढ़ा स्कूल में बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखें। रेगुलर ब्रेक्स लो, हेल्थी फूड खाएं और एक्सरसाइज करें। जब भी ब्रेक लेते हो पॉजिटिव और अफर्मेशंस थॉट्स पढ़ सकते हो। कंसिस्टेंस, एफर्ट और पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो।